नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। तो अभी मैं हूँ ऑन बोर्ड 09697 मारवाड़ से चलकर शामली घाट जाने वाली मीटर गेज पैसेंजर ट्रेन में। और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं गोरम घाट को। अगर आपको ये नाम फैमिलियर नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको दिखा दूंगा कि गोरम घाट आखिर जगह कौन सी है। और एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अगर दूँ तो लोग इसे राजस्थान का कश्मीर या फिर राजस्थान का हिमाचल प्रदेश भी बुलाते हैं। तो वैसे तो अगर कहीं भी राजस्थान का जिक्र होता है तो हमारे दिमाग में जो पहली पिक्चर बनती है वो कुछ ऐसी बनती है। पर वो कहते हैं ना, चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी असल में हमेशा होती नहीं है। हाँ, मैं एग्री करता हूँ कि राजस्थान का मेजर पोर्शन जो है वहाँ पे ऐसे लैंडस्केप्स हैं, बट कुछ ऐसे भी पोर्शन है जहाँ पे ऐसे लैंडस्केप्स हैं। और आप यकीन मानो, जब आप वहाँ पे होगे तो आपको ये बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आएगी कि आप अभी उस वक्त राजस्थान में हो। तो ये है राजस्थान का मारवाड़ रीजन और ये है राजस्थान का मेवाड़ रीजन, और दोनों को सेपरेट करती हैं अरावली हिल्स की बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियाँ। और इन्हीं खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में स्थित है हमारा गोरम घाट। वैसे तो गोरम घाट जस्ट लाइक एनी अदर घाट जस्ट एक नॉर्मल सा वैली है, बट जो चीज़ इस घाट को सबसे यूनिक बनाती है वो है ये मीटर गेज की ट्रेन। गोरम घाट की इन खूबसूरत वादियों को एक्सप्लोर करने का और यहाँ पहुँचने का केवल एक जरिया है ये ट्रेन। वैसे तो देश की जन्नत कश्मीर को कहा जाता है, पर राजस्थान में ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कश्मीर नहीं जा सकते तो आप मानसून के टाइम में गोरम घाट चले जाइए, वो भी किसी कश्मीर से कम नहीं है। और सही बोलूँ तो ये स्टेटमेंट काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि मानसून के टाइम पे इस घाट में जो नज़ारे होते हैं वो एकदम नेक्स्ट लेवल होते हैं। बादलों से घिरे हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों के बीच जब हमारी ट्रेन चलती है तो ऐसा लगता है मानो स्वर्ग में आ गए हों। लंबी टनल्स, ऊंचे ब्रिज, बहुत सारे कर्व्स, इस घाट सेक्शन में इनकी कोई कमी नहीं है। तो चलिए फटाफट से हो जाते हैं ट्रेन पे सवार और हम भी एक्सप्लोर करते हैं आज राजस्थान के इस कश्मीर को। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ मारवाड़ जंक्शन पे, जहाँ पे सुबह के 6 बज रहे हैं और ये खड़ी है हमारी आज की सवारी, यानी कि 09697 मारवाड़ से चलकर खामली घाट जाने वाली मीटर गेज पैसेंजर ट्रेन। तो हम भी फटाफट से ट्रेन में ऑन बोर्ड जाते हैं और शुरुआत करते हैं अपनी इस रोमांचकारी यात्रा का। तो घड़ी पे ठीक 6:15 हो रहे हैं और हमारी ट्रेन निकल पड़ती है अपनी इस यात्रा पर। और यहाँ पे हमारी जो मीटर गेज ट्रेन है और जो ब्रॉड गेज ट्रेन है मारवाड़ जंक्शन पे, दोनों का एक साथ डिपार्चर हो रहा है। क्या ही अद्भुत नज़ारा है, एक ओल्ड टेक और एक न्यू टेक, बोथ डिपार्टिंग एट द सेम टाइम। एक तरफ है 6000 हॉर्स पावर का इंजन और एक तरफ कहा 1400 हॉर्स पावर का इंजन। सुबह सुबह का वक्त है और मानो हवाओं में एक अलग ही सी चलता है। जिसको देखो वही दरवाजे पे खड़े होकर इस जर्नी का आनंद उठा रहा है। बाय द वे, इस ट्रेन की बात करूँ तो ये ट्रेन नॉर्मल ट्रेन से काफ़ी अलग है। अभी भी इस ट्रेन में लकड़ियों की सीट्स, पुराने वार्म टोन लाइट बल्ब्स, पुराने पंखे यूज़ होते हैं। ऐसा लगता है मानो 20 साल पीछे जाके किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हो। ये छोटे छोटे स्टेशंस, कुछ पैसेंजर्स, यहाँ का वातावरण एकदम अलग ही फील कराता है। हमारी ट्रेन अभी बढ़ रही है आगे फुलाद की तरफ, और अभी सुबह सुबह का वक्त है और सूर्योदय यानी कि सनराइज़ हो ही रहा है। और यार दरवाजे पे खड़े खड़े मैं इस सनराइज़ को निहारता रहता हूँ और गोरम घाट्स की इन पहाड़ियों को निहारता हूँ, जो कि अरावली रेंज में है और जहाँ पे आज हम अपना पूरा दिन बिताने वाले हैं। और
इस रूट पे एक बड़ी ही खास बात नोटिस की मैंने कि यहाँ पे सारी लेवल क्रॉसिंग्स जो है वो है अनमैन्ड, यानी कि ट्रेन के आने पे उस क्रॉसिंग को बंद करने वाला वहाँ पे कोई इंसान नहीं है। इसीलिए हर क्रॉसिंग से पहले हमारी ट्रेन रुकती है, एक हॉन्क देती है और फिर उसके बाद दोबारा चलने शुरू कर देती है। मारवाड़ से निकलकर ब्रॉडगेज ट्रेन के साथ एक पैरेलल डिपार्चर, सुबह सुबह की ताज़ी हवा को एंजॉय और कुछ गाय भैंसों की जान बचाने के बाद हम अब पहुंच रहे हैं फुलाद। तो ये है हमारी ट्रेन का सेकंड हॉल्ट जो कि है फुलाद, और यहाँ पे हमारी ट्रेन का है वो रिवर्सल होता है। ट्रेन मारवाड़ जंक्शन से आती है और फिर यहाँ पे ट्रेन रिवर्स होके फिर गोरम घाट के ऊपर क्लाइंब करती है। तो हमारा जो लोकोमोटिव है वो अभी रिवर्स हो रहा है और रिवर्स होने के बाद फिर से कुछ देर बाद हमारी ट्रेन यहाँ से निकल पड़ेगी। और फुलाद पे जो खाने पीने की चीज़ें हैं ना वो अवेलेबल है, तो यहाँ से अपन खाने पीने की कुछ चीज़ें ले सकते हैं। हाँ भैया, क्या कहते हैं इसको? ये मावा है। मावा। तो और किसी का नाम दिया ना इसको? जो का नाम तो उन्होंने किसको आपको दे दी? तो ट्रेन के लोको रिवर्सल होने के बाद अब बारी है यहाँ से डिपार्ट करने का और अपनी इस यात्रा में आगे बढ़ने का। तो दोस्तों ये है हमारे फुलाद का बहुत ही मशहूर मावा। मेरे हिसाब से जो है वो दूध का कुछ प्रोडक्ट होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर यहाँ पे कभी आ रहे हो तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो फुलाद से हमारी ट्रेन निकल चुकी है और अब जो हमारा अगला हॉल्ट होने वाला है वो है गोरम घाट रेलवे स्टेशन। तो हमारी ट्रेन जो है वो अभी जस्ट निकली है फुलाद से और धीरे धीरे जो घाट पे हम असेंड करना है वो शुरू कर चुके हैं। अब फुलाद से लेकर आगे खामली घाट तक हमारी ट्रेन जो है वो काफ़ी हाइट क्लाइंब करेगी। और ये जो माउंटेन रेंज है, जो हिल्स है, ये है अरावली के पार्ट। हमारी ट्रेन अब बहुत ही तीखे मोड़ों, ऊंचे ऊंचे ब्रिज और कर्व से होते हुए पहुंचेगी गोरम घाट रेलवे स्टेशन और अब हमें देखने को मिलेगी अरावली हिल्स में इस बसे हुए गोरम घाट की खूबसूरती। सो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं गोरम घाट रेलवे स्टेशन और दिन की यहाँ पे टोटल 4 रेलगाड़ियाँ हैं। जो सबसे पहली ट्रेन है वो है 09697 मारवाड़ से चलकर खामली घाट जाने वाली पैसेंजर ट्रेन, जिससे अभी हम आए। अब अगर आप ये ट्रेन लेते हो तो आपके पास पूरा दिन होगा इस जगह को एक्सप्लोर करने का और बाद में या तो आप मावली मारवाड़ पैसेंजर या फिर मारवाड़ मावली पैसेंजर लेके या तो मावली जा सकते हो या तो मारवाड़ जा सकते हो। तो हम लेंगे सबसे आखिरी ट्रेन जो यहाँ से गुजरती है लगभग 2 बजे के आसपास, मारवाड़ से चलकर मावली जाने वाली पैसेंजर ट्रेन। तो जो वैली है पूरी, ये है अरावली रेंज की वैली। सो पूरा अभी भी आपको लोगों का छगिंग है YDM-4 का, वो अभी भी आ रहा होगा। और करने के लिए यहाँ पे मेनली 2 चीज़ें हैं। एक आपको ये टेंपल दिख रहा होगा ऊपर, ये टेंपल आप यहाँ पे जा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग दर्शन करने आते हैं, तो पहले हम वहाँ पे जाएंगे और उसके बाद नीचे इस साइड वाटरफॉल है, आप वहाँ पे जा सकते हो। तो वहाँ पे मेनली जो टूरिस्ट होते हैं ऊपर नहीं जाते क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट है,
और मेनली जो टूरिस्ट है वो नीचे ही जाते हैं, बट हम ऊपर जाएंगे पहले, उसके बाद एक ट्रेन स्पॉट करेंगे ऊपर से, मंदिर में दर्शन करेंगे एंड देन नीचे आएंगे और फिर वाटरफॉल घूमेंगे, दूसरी ट्रेन स्पॉट करेंगे एंड देन हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो वो गई ट्रेन जिसने हमें अभी अभी गोरम घाट उतारा एंड गेस व्हाट, ये सारी की सारी जो भीड़ है ना, ये चले गए लोग सारे वाटरफॉल की तरफ और केवल हम दो यानी कि मैं और मेरा दोस्त पटेल बच गए जो कि ऊपर मंदिर तक जाने वाले थे। यार मैंने सोचा था कोई तो और साथी मिलेगा, पर हार्ड लक, केवल हम जो दो थे वही ऊपर जाने वाले थे, बाकी सारी की सारी भीड़ जो है वो वाटरफॉल की तरफ चली गई। और गोरम घाट रेलवे स्टेशन के जस्ट बाजू में ही एक सीढ़ी जो है वो ऊपर जाती है मंदिर तक, तो हमने शुरुआत की वहाँ से। और स्टार्टिंग में तो बहुत ही मज़ा आ रहा था क्योंकि जो रास्ता था वो भी प्रॉपर पक्का रास्ता था, सीढ़ियाँ थी, पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए वैसे वैसे हम थकते गए और रास्ता भी जो है वैसे वैसे और ज़्यादा कठिन होता गया। बट बीच बीच में ये व्यू पॉइंट जो आ रहे थे ना, यहाँ से जो पूरी वैली का व्यू दिख रहा था वो एकदम ऐसा अद्भुत दिख रहा था जैसा निशब्द कर दे। लग ही नहीं रहा था जैसे हम राजस्थान में खड़े, ऐसा फील हो रहा था जैसे हम उत्तराखंड या फिर कश्मीर की पहाड़ियों के बीच खड़े हैं। तो यार हम इस पहाड़ के ऊपर चढ़ते गए और बहुत चढ़ने यानी कि लगभग 2 घंटे की चढ़ाई के बाद हम फाइनली पहुंचे मंदिर पे। पहुंच चुके हैं अभी, कसम से क्या चढ़ा है हमने, बादलों के पास पहुंच चुके हैं। मंदिर पे हमने दर्शन किया और ये जो मंदिर है ना, ये मंदिर इस पूरी के पूरी वैली का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। और हम बस इसी सोच में पड़े थे कि यार अगर हमें चढ़ने में इतनी दिक्कत हुई तो आखिर इस मंदिर को बनाया कैसे गया होगा। तो ये है वो मंदिर जिसकी मैं बात कर रहा था। तो हमने दर्शन कर लिया, अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है तो हम फ़ोन बाहर ही रख कर गए थे। तो दर्शन कर लिया हमने। अब ट्रेन भी अप्रॉक्स 10 या 15 मिनट में आने वाली है, पहली ट्रेन, तो उसके लिए हम जगह ढूंढ रहे हैं। तो नीचे ही सबसे बेस्ट जगह है, तो हम थोड़ा सा अब नीचे उतर के फिर से वापस पहले वाली लोकेशन पे चले जाएंगे जहाँ पहले थे। ऊपर बस इसलिए आए थे कि एक बार देख लेते हैं कि नज़ारा यहाँ से कैसा दिखता है और मे भी ऊपर से ज़्यादा अच्छा व्यू पॉइंट मिल जाता। और ये जो पूरा देख रहे हो, ये पूरा इस वैली का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ से जितने भी पहाड़ है आपको नीचे ही दिखेंगे। वैसे तो दिख नहीं रहा है क्योंकि अभी थोड़ा सा क्लाउडी या फिर मिस्टी बोल दो, मिस्टी हो गया, बट इवन आप क्लाउड्स देखो कितने नज़दीक है और सामने वाला क्लाउड देखो वो ऑलमोस्ट हमारे हाइट के बराबर है। तो यार मंदिर में दर्शन करने के बाद हम फिर से नीचे व्यू पॉइंट पे आ गए जहाँ से हम स्पॉट करने वाले थे आने वाली अगली ट्रेन, जो कि सेम ट्रेन है जिसने हमें सुबह सुबह गोरम घाट पे उतारा था। वही ट्रेन आगे खामली घाट पे जाती है और वहाँ पे टर्मिनेट होकर फिर वहाँ से वापस लगभग 10 बजे मारवाड़ जाती है। ऊपर से नीचे से ऊपर जाते वक्त तो बहुत टाइम लगा, लेकिन ऊपर से नीचे आप बिल्कुल टाइम नहीं लगा। और व्यू देखो यहाँ से, एक ब्रिज, दूसरा ब्रिज, तीसरा ब्रिज का गया ये रहा, और ये पूरा ट्रैक पूरा ही दिख रहा है अपने को। पर यहाँ ना हमने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी जिसका आइडिया हमें तब लगा जब ट्रेन आई। एक्चुअल में हम इतने ऊपर थे जहाँ से ट्रेन एकदम ऐसा खिलौना टाइप दिख रही थी, और जो फोटोज़ और वीडियोस हमने लिए उसमें ट्रेन ऐसा लग रहा था कि विजिबल भी नहीं है। खैर गलती तो हमने कर दी थी, पर अब हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि हमें नीचे उतरने में ही इतना वक्त लग जाएगा कि तब तक ट्रेन आ जाएगी। तो हमने डिसाइड किया कि हम यहीं रहेंगे, और जब ट्रेन आई तो हमने कुछ उसके ऐसे शॉट्स निकाले।
और ट्रेन के जाने के बाद हम फिर से फटाफट नीचे आ गए और नीचे आने में हमें बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा। फिर हमने सोचा क्यों ना थोड़ा पेट पूजा भी कर ली जाए, क्योंकि ऊपर जाने में जो हमने एनर्जी वेस्ट की थी वो वापस रीगेन भी तो करनी है। तो गोरम घाट पे ही इन भैया से हमने लिए आलू पकौड़े, जिसको हमने किया कुछ देर के लिए एंजॉय, और फिर हम निकल पड़े दोबारा से वाटरफॉल की तरफ। तो मंदिर से नीचे आने के बाद और थोड़ा बहुत नाश्ता, पकौड़ी मिल रही थी, पकौड़ी खाया हमने, बहुत ही अच्छी थी। अब हम जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ, जो कि गोरम घाट का दूसरा टूरिस्ट अट्रैक्शन है और मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, बिकॉज मंदिर सबके बस की बात नहीं है, तो सब लोग वाटरफॉल ही आ जाते हैं। तो गोरम घाट रेलवे स्टेशन से हम निकल पड़े हैं वाटरफॉल की तरफ, और ये जो वाटरफॉल है वो स्टेशन से लगभग 100 या 200 मीटर के डिस्टेंस पे ही है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे बच्चे खेलते हुए दिखते हैं, मुझे लगता है यही वाटरफॉल है, पर असल में ये वाटरफॉल नहीं होता है। फिर हम और आगे जाते हैं और फिर गेस व्हाट, हमें दिखता है ये। तो अभी हम आ चुके हैं जोगमढ़ी वाटरफॉल, जो कि जस्ट पीछे है। सामने ये है, ये रेलवे ब्रिज है अपना मीटर गेज का। पीछे जो है ये पूरा अरावली रेंज है गोरम घाट का, और पीछे ये है अपना वाटरफॉल। इधर जो है अपना एक शिव टेम्पल है, वहाँ पे भी हम जा सकते हैं, अगर कोई जाना चाहता है तो जा सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं और हमें ट्रेन कैप्चर करने आगे भी जाना है, तो हम आगे जाएंगे एंड शिव टेम्पल नहीं जाएंगे। तो ये है गोरम घाट का जोगमढ़ी वाटरफॉल। वैसे ये भी एक्चुअल वाटरफॉल नहीं है, इसके ऊपर एक और मेन वाटरफॉल है, बट हम वहाँ पे नहीं गए क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत थी, और क्योंकि हम इतने थके हुए थे ऊपर से चढ़ कर नीचे उतरने में, तो हमने सोचा यहीं पे रिलैक्स करते हैं। तो कुछ देर वाटरफॉल पे बिताने और आराम करने के बाद हम निकल पड़ते हैं इस घाट सेक्शन की सबसे आइकॉनिक लोकेशन की तरफ। अब वो क्या होने वाली है आपको आगे देखने को मिल ही जाएगा। सो दिस इज़ द क्रेजीएस्ट पार्ट। अभी हम लोग इस ब्रिज पे है, जो कि ऑलमोस्ट 50 मीटर ऊंचा है। उधर है जोगमढ़ी वाटरफॉल और ऊपर है शिव टेम्पल, और बस ये नज़ारे देखो, क्या ही लग रहा है। ऊंची ऊंची इन ब्रिजेस को क्रॉस करते हुए ट्रैक्स से होते हुए हम बढ़ते हैं आगे। और सच बताओ तो इस ब्रिज पे चलना अपने आप में एक अलग थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। देखने में तो ये उतना ऊंचा नहीं लग रहा है, पर जब आप वहाँ पे फिजिकली होगे तब आपको फील होगा कि कितना ऊंचा है। और यार लिटरली इस ब्रिज पे कोई गार्डिंग भी नहीं है। अगर हल्का सा भी आपका बैलेंस बिगड़ा ना, तो सीधे नीचे खाई में और वहाँ से सीधे ऊपर। खैर ब्रिज क्रॉस करके हम 100-200 मीटर चले ही थे और हम पहुंच गए अपनी लोकेशन पे। तो ये है इस सेक्शन का सबसे आइकॉनिक ब्रिज। यहाँ पर हमारी ट्रेन पूरा 180 डिग्री घूम जाती है, और हमारा प्लान था यहाँ पे अगली ट्रेन जो कि मावली से चलकर मारवाड़ जाएगी और कुछ देर में आती होगी, उसे शूट करने का। तो मैं और पटेल दोनों अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और तैयार हो जाते हैं ट्रेन का शॉट निकालने के लिए। So the train is about to arrive here at any moment। और गेस करो मैं कहाँ पे हूँ और यहाँ से व्यू कैसा है। चलो ठीक है, दिखाता हूँ। मैं वैसे तो ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा डेंस नहीं है, बट ये थोड़ा सा इधर से मैं चढ़ के आ गया, और लोकेशन देखो। बाय द वे ट्रेन इस साइड से जाएगी, बट बिकॉज जो धूप है वो पीछे से पड़ रही थी, तो मैंने सोचा कि इसी साइड से शॉट लेंगे। नाउ लेट्स वेट फॉर द ट्रेन। भाई साहब क्या व्यू था, आपने देखा ही होगा। ये थी मावली से चलकर मारवाड़ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन, और अभी ये आगे जाके क्रॉस करेगी मारवाड़ से चलकर मावली जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को एट फुलार। सो ये हो गया अपना कैप्चर। अब हम जाएंगे सीधे स्टेशन। अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने स्टार्टिंग में 2 बातें कही थी। पहली तो ये कि ट्रेन इज़ द वन एंड ओनली ऑप्शन टू विजिट दिस प्लेस, और दूसरी ये कि इस सेक्शन पे टोटल 4 ट्रेन है, जिसमें से एक ट्रेन से हम आए थे, एक ट्रेन हमने ऊपर से स्पॉट करी थी, एक ट्रेन अभी हमने जस्ट स्पॉट करी, और एक ट्रेन जो कि अभी आने वाली है।
तो जोगमड़ी वाटरफॉल के दर्शन और ट्रेन की कुछ फ़ोटोज़ वोटोज़ लेने के बाद हम फिर से चल पड़े स्टेशन की तरफ। और स्टेशन पे जो भीड़ है वो भी वापस आ चुकी है क्योंकि दिन की आखिरी ट्रेन कुछ देर में आने ही वाली है। तो यार ना इस स्टेशन पे आपको हनुमान बंदर, शायद इनका यही नाम होता है पर मुझे श्योरिटी नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और लोग जब अभी वापस आ गए तो ये लोग उन्हें कुछ खाने पीने की चीज़ें दे रहे हैं। हमने भी लगे हाथों इनकी पेट पूजा कर दी, पर ये देखो क्या हुआ, ये बंदर यहाँ पे पूरा पोज देने लगा जब मैं फ़ोटो क्लिक कर रहा था इसकी। तो खैर इन बंदरों का फ़ोटोज़ लेते हुए हम ट्रेन का इंतज़ार करने लगे और कुछ ही देर में ट्रेन भी आ गई जो कि अभी मारवाड़ से चलकर मावली जाने वाली है। और अब हम फिर से इस ट्रेन पे सवार हो जाते हैं और कंटिन्यू करते हैं गोरम घाट में अपने आगे की जर्नी। अब यहाँ पे ट्रेन में चढ़कर हम फिर से गोरम घाट से आगे निकल जाते हैं खामली घाट की तरफ और बाकी का सेक्शन जो है ना अब वो एक्सप्लोर करते हैं। तो फिलहाल से लेकर गोरम घाट की जर्नी में जो हमें नज़ारे दिखे थे ना, वो अभी जो हमें गोरम घाट से लेकर खामली घाट तक नज़ारे दिखेंगे उसके कंपेयर में कुछ भी नहीं है।
तो यार गोरम घाट के इन नज़ारों को एंजॉय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं खामली घाट, जहां पे होता है हमारी इस जर्नी का द एंड। एंड यार ये जो ट्रेन है ना, ये आगे जाएगी मावली जंक्शन तक, जो कि यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। बट जो आगे का रूट है ना, वो उतना कुछ खास है नहीं, और ऑल्सो कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पे उतर गए और हम यहाँ से चले जाएंगे मारवाड़ जंक्शन। वहीं पे ये जो ट्रेन है वो अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू करेगी टिल मावली।